नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आज भी कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सहारा का भुगतान होगा कैसे। लोग लगातार आम निवेशकों को, आम जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं कि पीआईएल लगाने से कुछ नहीं होगा। उनका कहना है कि जब भी होगा तो आंदोलन से होगा, इलेक्शन लड़ के जीत के आएंगे तब होगा, और हमने पीआईएल लगा दिया है। एक दूसरे व्यक्ति जो गुमराह कर रहे हैं वो केवल एक कानून की बात करते कि इसी से भुगतान हो जाएगा, जबकि वास्तव में दोनों लोग ही केवल और केवल लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। हम लोगों का रास्ता साफ है कि हम लोगों का भुगतान जो भी होगा, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हुई थी 2012 में, जो भी चीज़ें हुआ था, इसीलिए उसको कोर्ट करने के लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी बात को रखें। और जो सरकार की मंशा जो दिख रही है कि हमारे पैसे जो वहाँ पड़े हुए हैं उसको काला धन साबित करके वो अपने खाते में लेना चाह रही है। और ये इनका मन इसलिए बढ़ गया है सरकार का कि 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था इस ऑर्डर में कि अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड के जमाकर्ता नहीं मिलते हैं तो उस पैसे को काला धन मानते हुए सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। और इस निर्णय को सरकार अपना वरदान समझ रही है। आज तक के इतिहास में आप लोग देख लीजिए कि सरकार ने जिस जिस चीज़ का पैसा अपना अधिग्रहण किया, क्या वो जमाकर्ताओं को भुगतान किया है क्या? रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि जो 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी के रिफंड खाते से लिए गए थे सीआरसी के माध्यम से, वो पैसा देने में भी जब सरकार नाकाम रही तो आपको लगता है कि 30,000 करोड़ रुपया ये ले करके और आम जनता को बांट पाएंगे? तो साथियों, ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं इनको समझने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास में कोई उपाय नहीं है केवल जनहित याचिका लगाने के अलावा। ये बात जितना जल्द समझ जाएंगे उतना ही आपका भला होगा। साथियों, आज मुझे इस बात के लिए आपके सामने वीडियो बना करके प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दिन से हमने चुप्पी साध रखा था कि चाहे जितने भी वार प्रत्यारोप इन लोग करें हमारे ऊपर में, लेकिन हम इनका जवाब तब तक नहीं देंगे जब तक कि हमारा पीआईएल लग नहीं जाएगा। आज पीआईएल लगाने की स्थिति में हम आ चुके हैं। पीआईएल आपका लगने जा रहा है, सारे चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और अब जो लोग इस पीआईएल की आड़ में कांटा बनने का काम करेंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, दो लोगों को मिसगाइड करने का काम करेंगे, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान अभी वर्तमान में केवल और केवल सहारा के भुगतान के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग इस देश में जितने भी ठगी हुई है अन्य कंपनियों में, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है तो केवल सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के लिए कि इनका पैसा कैसे इनके हाथ में आ जाए, और इसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। ना हमको विधायक और सांसद बनने का शौक़ है, ना हमें धन कमाने का शौक़ है। हमारा शौक़ केवल यही है कि पूरे देश का भुगतान होगा तो हमारा भी भुगतान हो जाएगा, क्योंकि खुद का मेरा भी पैसा बहुत इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए इस लड़ाई को मैं लड़ रहा है, यही मेरा स्वार्थ है। तो साथियों, मिसगाइड मत होखें, गुमराह न होखें। और आज से मैं वादा करता हूँ कि जितना लोग आपको गुमराह करने का कोशिश करेंगे उन्हें भी हम लोग जवाब उनकी ज़ुबान पर तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी ज़ुबानें काफ़ी गंदी है, लेकिन एक भद्र तरीके से इनको हम लोग जवाब जरूर देंगे। हम लोग भी अब कमर कस चुके हैं कि इनको जवाब दिए बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात कि एक श्रीमान जी बहुत ज़्यादा लगातार वीडियो के माध्यम से हम लोगों को गद्दार, तो हम लोगों को चोर, क्या क्या कहते हैं। अब आपको भी जवाब हम पूरी बारीकी से देने जा रहे हैं। गद्दार कौन, जमाकर्ताओं का गद्दार कौन है? कौन नहीं चाहता कि इन जमाकर्ताओं का भुगतान हो पाए? कौन नहीं चाहता कि
अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे पर थोप दिया जाए। जैसे कहावत है, चोर मचाए शोर। वो बात जो आप लोग कर रहे थे, बहुत दिन हम लोग चुप रह लिए, अब बोलो। और एक एक बात का जवाब हम लोग अब देते हैं कि कैसे क्या हुआ था पिछले दिनों में, किस तरह से संगठन टूटा था, कौन लोग गद्दारी किए थे, कौन लोग चोरी किए थे। एक एक बात का जवाब हम लोग देने की स्थिति में अब आ चुके हैं। चूँकि हम लोग चुप थे केवल इसीलिए कि हमारा ध्यान न भटके, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ध्यान भटकाने का काम किया और वार झेलते झेलते अब हम लोग का अंत हो चुका है। अब इसलिए जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप जितना बोलोगे अब जवाब उतना ही मिलेगा। धन्यवाद साथियों। गुमराह मत होके आप पहचाने इन लोगों के चेहरे को कि ये लोग चाहते क्या हैं और कहते क्या हैं। केवल गुमराह करना चाहते हैं। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो लकीर खींच दिया है कि हम केवल सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए ही लड़ रहे हैं। बाकी कंपनियों के साथ मेरी हमदर्दी है। जब उस स्थिति में हम आ जाएंगे कि हाँ, इनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। वर्तमान में केवल सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख कार्यकर्ताओं की पीड़ा जो है, उसके लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप साथियों को लगता है कि हमारी लड़ाई गलत है, हम न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो आप बेहिचक हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। आपको लगता है कि जो एक बाबा जो बार बार कहते हैं कभी इस रास्ते से चलो, वो रास्ते से चलो, उनका मार्ग सही है, आप स्वतंत्र हैं उनके रास्ते पर जाने के लिए। एक दूसरे बाबा जो कहते हैं कि हमारे साथ चलो, इस कानून के तहत में तुम्हारा भुगतान करा देंगे, आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। हम किसी को आमंत्रित नहीं करते कि आप मेरे साथ ही आइए, लेकिन हमने जो रास्ता तय किया है, हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी रास्ते से हम लोग अपना भुगतान देना चाह रहे हैं। और जो लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे उनको पूरा जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग किसी संगठन के साथ अब जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 2 साल से ये चीज़ देख चुके हैं कि दूसरे लोगों के साथ जाने से क्या हम लोगों की दुर्दशा हो गई। क्योंकि ये लड़ाई हम पहले ही जीत जाते, लेकिन कुछ लोग केवल गुमराह करने का प्रयास किए। जिनको चलना है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ चलें, स्वागत है। हम लोग किन्हीं के साथ जाने को तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि मेरी बात में थोड़ी कड़वाहट हो, लेकिन मजबूरी है कि अपनी बात को अब हम रखें आप सबों के बीच में, और अब लगातार रखते रहेंगे। जितना उन लोग उस तरह की बात करेंगे, जवाब उनको पूरा दिया जाएगा, हमारे पूरे टीम के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से सबको रोक के रखा था कि इनकी बातों का जवाब न दें, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम गुमराह हो जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इनका हर बात का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।